लाइक, शेयर मनु और महाराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। करदम जी के आश्रम में आए। करदम जी ने बड़ी सुंदर वाणी में उनकी स्तुति की और मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, एवमा विस्कृता सेण शेष गुण कर्मोदयो मुनिम सव्रीड इव तम सम्रा दुपारथ मुवाच। जब विदुर जी, हे विदुर जी, जब करदम मुनि जी ने मनु जी महाराज को संपूर्ण गुणों और कर्मों की उनकी श्रेष्ठता का वर्णन किया तो उन्होंने उन निवृत्ति परायण मुनि जी से कुछ सकुचा करके कहा। क्या कहते हैं? मनु महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा सृजत स्वमुखतो युष्मानात्म परीक्षया छंदो मयस्तपो विद्या योग युक्तानलम पटान। हे आप कैसे हैं? वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेदमय विग्रह की रक्षा के लिए क्या किया? तप, विद्या, योग से संपन्न तथा विषयों में अनासक्त जो आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है और फिर उन सहस्त्र चरणों वाले जो विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपनी सहस्त्रों भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। अतो यन्योन्मात्मनं ब्रह्मक्षत्रं च रक्षतः रक्षति समाधयो देवः स यः सद सदात्मकः। अतः एक ही शरीर से संबंध होने के कारण, क्योंकि ब्रह्मा जी का शरीर तो एक ही है, उस एक ही शरीर से जो है ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं और क्षत्रिय उत्पन्न हुए हैं, तो एक ही शरीर से संबंध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले इन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में श्री हरि ही रक्षा करते हैं, वह भगवान ही रक्षा करते हैं जो समस्त क्या है? कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार है। तब संदर्शना देव छिन्ना में सर्व संशयः यत् स्वयं भगवान प्रीत्या धर्म माहरिक्षुषो। और आपके दर्शन मात्र से, हे मुनिवर, आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा से, आपने मेरी प्रशंसा के मिस से स्वयं ही प्रजा पालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़ी प्रेम के रूप से जो है निरूपण किया है। आपका दर्शन कैसा अचितेंद्रिय पुरुषों को भी बहुत दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके चरणों की मंगलमयी रज अपने सिर पर चढ़ा सका। दिष्ट्या त्वयानुशिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान् अपावृते कर्णरन्ध्रै जुष्टादिष्ट्यो सतिर्गिरः। और मेरा क्या है? भाग्योदय हुआ है भगवान। हे मुनि जी, मेरे भाग्योदय से ही आपने मुझे राजधर्म की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है और मैंने भी शुभ प्रारब्ध का उदय होने से आपके पवित्र वाणी कान खोल करके सुनी है। जो राजधर्म का आपने मुझे उपदेश दिया है उसको मैंने सुना है। हे मुने, सभवान दुहित तृस्नेह परिक्लिष्टात्मनो मम श्रोतुमर्हसि दीनस्य श्रावितं कृपया मुने। हे मुने, इस कन्या की, जो यह कन्या है, इसके स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है। अतः मुझ दीन की यह प्रार्थना है, आप कृपा पूर्वक सुने। तो क्या कहते हैं? प्रियव्रतोत्तान पदो स्वसेयं दुहिता मम अन्विच्छति पतिं युक्तं वयशील गुणादिभिः। प्रियव्रत और उत्तानपाद की जो यह बहिन है, कौन? दुहिता मम, जो यह मेरी कन्या है, यह क्या है? प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहिन है। और यह कैसी है? अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। और यदा तो भवता शील
श्रुत रूप वयोगुणान अश्रृणोन्नारदादेशा तया से कृत निश्चय। और हे मुनि जी, जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। इसलिए हे द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित कर रहा हूं, आप इसे स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थोचित कार्यों के लिए सब प्रकार से आपके योग्य है। कैसे? उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न सस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य काम रक्तस्य किम पुनः। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुष को भी उचित नहीं है। फिर विषयाशक्ति की तो बात ही क्या है, जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर कर फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी क्या है, नष्ट हो जाता है और दूसरों के तिरस्कार से मान भंग भी होता है। हे विद्वन, हे मुनिवर, मैंने सुना है कि अहम त्वा श्रवणम विद्वान विवाहार्थम समुद्यतम। मैंने सुना है कि आप विवाह करने के लिए उद्यत हैं, और आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है, आप नैष्टिक ब्रह्मचारी तो है नहीं। इसलिए अब आप मेरी इस कन्या को स्वीकार कीजिए, मैं इसे आपको अर्पित करता हूं। कर्तम मुनि जी कहते हैं कि हे मनु जी महाराज, बाड मुद्दोडुकामो हम प्रत्ता च तवात्मजा आवयूरन रूपो सा वाद्यो वैवाहिको विधि। हे मनु जी महाराज, ठीक है। क्या ठीक है? कि मैं स्वयं विवाह करना चाहता हूं और आपकी कन्या अभी किसी के साथ तो इसका वागदान हुआ नहीं है, इसलिए हम दोनों क्या हैं, सर्वश्रेष्ठ जो ब्रह्म विधि है उसी से विवाह होना उचित होगा। कितने प्रकार के विवाह बताए गए हैं? मनुष्य स्मृति में जो 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। कौन कौन से? प्रथम ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापति, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच। इस प्रकार से यह जो है 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। तो हे राजन, जो इन 8 विवाहों में से प्रमुख है कौन सा? जो ब्रह्म विधि है, उस ब्रह्म विधि के द्वारा जो है यह विवाह होना उचित हो। हे राजन, कामः स भूयान् नरदेवते स्यात् पुत्र्या समाम्नाय विदो प्रतीतः क एव ते तनयां नाद्रियेत स्वायेव कान्त्या क्षिपतिमिव श्रियम्। कि वेदोक्त जो विवाह विधि में प्रसिद्ध जो गृह्णाणीते इत्यादि मंत्रों में बताया हुआ जो काम है वह कैसा है? संतान उत्पन्न रूप जो मनोरथ है वह आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल होगा। और भला जो अपनी अंग कांति से आभूषण आदि की शोभा को भी क्या करती थी? तिरस्कृत कर रही है, आपकी उस कन्या का कौन आदर नहीं करेगा? अर्थात आपकी इस कन्या का सब आदर करें। याम हरण्य पृष्ठे क्वणदंग्रिशोभाम विक्रीडतिम कंदुक विवलाक्षीं विश्वावसुर्न्यो पतत्स्वाद्विमाना द्विलोक्य सम्मोह विमूढ़ चेता। एक बार यह अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी। कर्दम जी बता रहे हैं कि एक बार जो है यह कन्या अपनी महल की छत पर जो गेंद खेल रही थी और गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इनके नेत्र कैसे हो रहे थे? चंचल हो रहे थे तथा पैरों के जो पाजीय थी वह मधुर झनकार करती जा रही थी। और उस समय इससे देख करके
जो विश्वावसु नाम का जो गंधर्व था वह मोहवश अचेत होकर के अपने विमान से गिर पड़ा था। ताम प्रार्थयन्ती ललनाललाम असेवित श्री चरणैरदृष्टाम वत्साम मनोरुच्च पदः प्रसारम को नानुमन्येत विदोभियाताम। वहीं इस समय वहां आकर के और स्वयं आकर के प्रार्थना कर रही हैं। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार नहीं करेगा। यह तो साक्षात आप महाराज श्री स्वयंभू मनु की क्या है दुलारी कन्या और उतानपाद की क्या है प्यारी बहन है तथा यह रमणियों में भी रत्न के समान है। और जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की उन्हें तो क्या इसका दर्शन भी नहीं हो सकता है। अतो भजिष्ये समयेन साध्वीम, अतः मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ। अब क्या शर्त रखते हैं कि जब तक इसके संतान न हो जाए तब तक मैं गृहस्थ धर्म के अनुसार इसके साथ रहूंगा और उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान जो हिंसा रहित शम दम आदि धर्मों का जो है मैं पालन करूंगा। उस धर्म को मैं अधिक महत्व दूंगा। क्यों? यतो भवद विश्वमिदं विचित्रम संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेशमय्यं परम प्रमाणम भगवान अनंतः। जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह लीन हो जाता है और जिनके आश्रय से यह स्थित है, यह जगत स्थित है, मुझे तो वो प्रजापतियों के पति भगवान अनंत जो नारायण हैं वही सबसे अधिक मान्य है। इसलिए जब तक इनकी संतति न हो जाए तब तक मैं इस गृहस्थ धर्म का पालन करूंगा और उसके पश्चात जो है मैं भगवान का भजन करूंगा। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, स उग्र धन्वन्य देवा बभासे आसी चतुष्णी मरविंद नाभम धियोपगृह्णन् स्मित शोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे देवभूत्या। और हे विदुर जी, कर्दम जी केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदय में उन भगवान कमल नाभ का ध्यान करते हुए और मौन हो गए। और उस समय उनके मंद हास्य मुक्त हास्य युक्त जो मुख कमल है उसको देख करके जो देवहूति है उनका चित्त लुभ गया, उनका चित्त कर्दम जी की तरफ खिंच गया। और मनु जी ने देखा कि इस संबंध में जो हमारी वार्ता हुई है कर्दम जी की साथ में, इस संबंध में महारानी शतरूपा और राजकुमारी जी की क्या है स्पष्ट अनुमति है। अतः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न कर्दम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया। शतरूपा महारागी परिब्रह्म बरहान महाधनान दंपत्यो पर्यदात प्रीत्या भूषा वासा परिच्छदान। और महारानी शतरूपा ने भी जो है बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और गृहस्थ में जो सामान लगता है वह पात्र आदि भी जो है दहेज में दिए। और इस प्रकार सुयोग्य वर को पा करके और अपनी कन्या दे करके महाराज मनु निश्चिंत हो गए। और चलती बार उसका वियोग न सह सकने के कारण उन्होंने उत्कंठावश विह्वल चित्त होकर के और अपनी आलिंगन से जो है अपनी पुत्री को लगाया और बेटी बेटी कह करके रोने लगे। और उनके आंखों से आंसू की झड़ी लग गई और उनसे उन्होंने देवहूति के सिर के बाल तक भिगो दिए। और आमंत्र्यतम मुनिवर मनुज्ञाता सहानुगः प्रतस्थे रतमारुह्य सभार्या स्वपुरं नृपः। फिर वे मुनिवर कर्दम से पूछ करके उनकी आज्ञा लेकर के और रानी सहित जो है रथ पर सवार हुए और अपने सेवकों सहित ऋषिकुल सेवित सरस्वती नदी के दोनों
तटों पर मुनियों के आश्रमों की शोभा देखते हुए और अपनी राजधानी को चले। तमायांतमभिप्रेत्य ब्रह्मा वर्तात प्रजापतिम गीत संस्तुति वादित्रे प्रत्युदीयु प्रहर्षिता। और जब ब्रह्मवर्त की प्रजा को यह समाचार मिला कि उनके स्वामी आ रहे हैं, तब वह अत्यंत आनंदित होकर के स्तुति करने लगे, गीत गाने लगे, गाजे बाजे के साथ जो है मनु महाराज जी की अगवानी करने के लिए जो ब्रह्मवर्त की राजधानी से बाहर आए और सब प्रकार की संपदाओं से युक्त वहिर्समती नगरी मनु महाराज जी की राजधानी थी, जहां पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कपाते समय श्री वराह भगवान के रोम झड़कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और कांस हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर और भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञों द्वारा आराधना की है। इसीलिए जो है यज्ञ के चारों तरफ जो है कुशाओं का परिस्तरण किया जाता है, जिससे जो है राक्षस इत्यादि जो है यज्ञ पर आक्रमण नहीं करते हैं। कुशकासमयम बर्हिस्तास्तीर्य भगवान मनु अयजद्यज्ञ पुरुषम लब्धा स्थानम यतु भुवन। और फिर महाराज मनु ने श्री वराह भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और कांस की बरही अर्थात जो है बैठने के लिए जो आसन चटाई इत्यादि बिछाकर और श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। और वैस्मतीम नाम विभूर्याम निर्विश्य समावसत तस्याम प्रविष्टो भवनम तापत्रय विनाशनम। और जिस वर्हिष्मती पुरी में मनु जी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रिताप नाशक जो भवन है उसमें प्रवेश किया। वहां अपनी भार्या और संतति के सहित वे धर्म अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। और प्रातः काल होने पर गंधर्व गण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनु जी उनमें आसक्त न होकर के और प्रेम पूर्ण हृदय में जो है भगवान की कथाएं सुनते थे, भगवान का गुणानुवाद ही सुनते थे। निष्णातम योग मायासु मुनिम स्वायं भवम मनुम यदा भ्रंसितुम भोगा न से कुर भगवत पराम। वे अपनी इच्छा के अनुसार ही भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भगवत भक्त परायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाते थे। और भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण ध्यान रचना और निरूपण करते रहने के कारण उनको मनवंतर को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। इस प्रकार से स एवं स्वांतरम निन्ये युगानामेक सप्तितम वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गतित्रयः। इस प्रकार अपनी जागृत आदि तीनों अवस्थाओं में अथवा तीनों गुणों को अभिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे कर दिए। और शारीरा मानसा दिव्या वैयासी ये च मानुषा भौतिका सकथम क्लेशा बादंते हरि संश्रयम्। इसलिए ये व्यासनंदन विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है, जो भगवान की आश्रित रहता है, कैसा? शारीरा मानसा दिव्या वैयासी चाहिए मानुषा। जो शारीरिक मानसिक दैविक मानुषिक अथवा भौतिक जो या दुख है, किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो भगवान की उपासना में है,
जो भगवान के आश्रित हैं उनको यह किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं हो सकते हैं। और यह पृष्ठो मुनि भी प्राह धर्मान नाना विधान चुवान नृणाम वर्णाश्रमाणाम च सर्वभूत हिता सदा। और मनुजी तो कैसे हैं, निरंतर ही भगवान के चरणों का आश्रय लिए हुए हैं, समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते हैं। और मुनियों के पूछने पर भी उन्होंने मनुष्यों के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का वर्णन किया, जो मनु संहिता के रूप में आज भी सबके पास उपलब्ध होती है। एतत् आदिराजस्य मनुश्चरितमद्भुतं वर्णितं वर्णनीयस्य तत्पत्योदयं शृणु। जगत के एतत् आदिराजस्य मनुश्चरितम अद्भुतम, जो यह जगत के सम्राट हैं, सर्वप्रथम सम्राट कौन? महाराज मनु वास्तव में कीर्तन की योग्य है। और यह मैंने जो अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है, अब उनकी कन्या जो देवहूति है उसका प्रभाव मैं तुम्हें सुनाऊंगा।